नमस्कार, मैं राजू कुमार। आज हम बात करते हैं बेरा टेस्ट के बारे में। हमारे साथ जाने माने ऑडियोलॉजिस्ट विवेकानंद सिंह जी हैं। सर, ये बेरा टेस्ट क्या होता है? जहाँ तक बेरा टेस्ट का सवाल है, यह एक हेयरिंग टेस्ट है। जैसे आप जानते होंगे पीटीए, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। तो जैसे प्योर टोन ऑडियोमेट्री एक हेयरिंग टेस्ट है, उसी प्रकार से बेरा भी एक हेयरिंग टेस्ट है जी। सर, ये बेरा टेस्ट क्यों जरूरी होता है? हाँ, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर बेरा टेस्ट क्यों ज़रूरी है। बेरा टेस्ट जैसे कई बार क्या होता है कि जैसा मैंने अभी बताया कि जो पीटीए टेस्ट है, कई बार हम ये जो रूटीन टेस्ट है हम नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई बच्चा एडीएचडी है, ऑटिस्टिक है, इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड है, वो अपनी बातों को वो समझ नहीं पाता है हमारी बातों को। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको समझा पाना, इंस्ट्रक्शन देना मुश्किल होता है, उस परिस्थिति में हम ये पीटीए के बजाय बेरा टेस्ट करते हैं, ताकि हमें जो वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू मिले, सुनने की कितनी क्षमता है ये हमें अच्छे से जानकारी मिले जी। सर, एक और सवाल। सर, ये बेरा टेस्ट किस एज ग्रुप में करना होता है? देखिए, बेरा टेस्ट इसमें कोई एज का बाउंडेशन नहीं है, एज का कोई लिमिट नहीं है इसमें। ये आप एक दिन के बच्चे से लेके मैक्सिमम जितनी भी एज है, 99, 100 साल, कितनी भी एज आप कर सकते हैं। यह तो एक प्रकार का हेयरिंग टेस्ट है जो हम करके पता लगाते हैं कि कानों की कितनी सुनने की क्षमता है, साउंड के प्रति। जी सर, एक और क्वेश्चन। सर, बेरा टेस्ट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि जैसे आप बेरा टेस्ट करते हैं या जब भी आपको बेरा टेस्ट की अपॉइंटमेंट मिलती है, तो जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है उसके पहले वाले रात को, यानी रात को बच्चे को आपको कम सुलाना है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा 10 बजे सो जाता है या 9 बजे सो जाता है, तो उस रात को आपको बच्चे को देर तक जगा के रखना है। 1 बजे तक जगा के रखना है, 2 बजे तक जगा के रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जगाना है। और अगले दिन सुबह में उसको थोड़ा सा जल्दी उठा देना है, ताकि उसकी नींद पूरी ना हो। जब नींद पूरी नहीं होगी तो बच्चा थका थका सा रहेगा, और जब आप सेंटर पे जब जाएंगे टेस्ट कराने के लिए, तो वो बच्चा चूँकि वो थका हुआ है, नींद पूरी नहीं है, और थोड़ा सा हम सिरप भी दे देते हैं ताकि बच्चा आराम से सो जाए, और सोने के बाद ये टेस्ट आराम से हो जाता है। तो ये चीज़ तो पहली चीज़ हो गई। दूसरा है कि बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगानी है, तेल नहीं लगाना है, कोई क्रीम पाउडर अवॉइड करना है उस दिन के लिए, ताकि वो जो टेस्ट है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो इन 2-4 चीज़ जो मैंने बताया है, इसका आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, क्योंकि ये टेस्ट के लिए बच्चा या किसी को भी आराम से सोना ज़रूरी होता है। अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगा, शरीर आएगा, हाथ पैर मूवमेंट करेगा, तो फिर वो रिजल्ट प्रॉपर आ नहीं पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा सोया रहे जी। सर, एक और क्वेश्चन। सर, क्या इस टेस्ट के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? नहीं, इस टेस्ट का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप आराम से इस टेस्ट को करा सकते हैं, बहुत ही सुरक्षित रूप से ये होता है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, ये आखिरी क्वेश्चन। जी सर, क्या ये बेरा टेस्ट अपने सेंटर पे उपलब्ध है? हाँ, यह बेरा टेस्ट अपने सेंटर पे उपलब्ध है। आप यहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद लोग अच्छे तरीके से ये टेस्ट वगैरह करते हैं, रिजल्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हम लोग देते हैं। धन्यवाद सर। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बेरा टेस्ट के बारे में सर ने बहुत विस्तार पूर्वक हमें बताया उस टेस्ट के बारे में। और जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।